एक 2.5 साल का लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो मुझे किसी भी वक्त मार सकते हैं। पिता सुनकर हैरान हो जाता है कि बेटा अभी तू 2.5 साल का है। जब से तू पैदा हुआ है हमारे पास और हमारे साथ रहता है, कभी तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया, तो तुम्हारे दुश्मन कहाँ से पैदा हो गए। दोस्तों, इसके बाद जब वो 3 साल का होता है और जब परिवार के सामने सच्चाई रखता है तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आप सोच कर देखिए, 2.5 साल के बच्चे के दुश्मन हो गए और सच में ही इसके दुश्मन होते हैं। लेकिन इस घटना में कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? क्योंकि कानून का जब दरवाजा खटखटाया गया तो कानून पुनर्जन्म को नहीं मानता है और ये लड़का अपनी मृत्यु के राज बताता है, लेकिन ये प्रमाण नहीं कर पाता कि भाई इन लोगों ने ही मुझे मारा था। तो इस चीज को छुपाया जाता है ताकि इस लड़के की जिंदगी अब आगे अच्छे से बीत सके और वो लोग, जो लफंगे लोग, गुंडे लोग जिन्होंने इसको पिछले जन्म में इस दुनिया से दूर भेजा था, वो इस जन्म में इसके साथ कोई वारदात को अंजाम ना दें। क्योंकि 1 किलोमीटर का फासला था इसके पिछले और अब के गांव में। दोस्तों, क्या सच में ही इसके दुश्मन थे? क्या सच में ही एक ऐसा बच्चा जिसने सब कुछ याद रखा दूसरे जन्म में भी? आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना। ये आज के दौर में चलने वाली घटना है, मतलब फिलहाल हाल में चल ही रही है। और इस घटना में ये लड़का, जिसे मैं 2.5 साल का आप लोगों को बता रही हूँ, आज ये करीबन 3 बच्चों का पिता है और ये खेती बाड़ी करता है और ट्रैक्टरों का व्यापार करता है, खरीदना और बेचना। इसकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और ये घटना कहाँ पर घटी थी, उस गांव का नाम भी बताऊंगी, इस लड़के का नाम भी बताऊंगी। आपको मिलना है तो आप जा सकते हैं वहां पर और इनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी की शुरुआत, घटना की शुरुआत यहाँ पर जिला बरेली से, जहाँ पर क्यूलाडिया के पास एक किशनपुर गांव पड़ता है। जिला बरेली से क्यूलाडिया के पास एक किशनपुर गांव पड़ता है। इस किशनपुर गांव में एक कृष्ण नाम का लड़का पैदा होता है। क्योंकि ये जब पैदा होता है तो इसके शरीर पर कई निशान थे। माँ बाप उन निशानों को देखकर परेशान हो जाते हैं, विचलित हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही कृष्ण के शरीर पर घाव जैसी चीजें या घाव जैसे निशान दिख रहे होते थे। दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे कृष्ण बड़ा होता है, जब कृष्ण 1 साल का होता है तो कृष्ण रात के वक्त घबराकर रोने लगता है। बहुत ज्यादा इसको पसीने आते हैं, हाथ पैर इसके गर्म रहते हैं और ये हर समय घबराए घबराए सा रहता है, घर से बाहर भी नहीं निकलता है। अब ये जैसे 1.5 साल का होता है, जिसका नाम कृष्ण होता है, 1.5 साल की उम्र में जो लफ्ज बोला करता, ये कहता कि मेरे दुश्मन बहुत सारे बाहर मुझे मार देंगे, बस कुछ इस तरह के शब्द बोला करता था। तो घर वाले इन शब्दों पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन जब ये 2 साल का हो जाता है और कुछ लफ्जों को साफ बोलता है तो अपने पिता से कहता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। इतना कहकर खेल में लग जाता है। ये जो इसका पिता होता है कृष्ण का, ये कहता है कि कमाल है, हमारा बच्चा देखो अपने दुश्मन बताता है, इसके भला कहाँ से दुश्मन आए। इसका पिता ऐसा था, हवन कर कर ही खाना खाया करता था। वो भगवान को बहुत मानता है, भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, भगवान की बहुत सेवा करता है और भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानता भी है और मानता भी है। अपने बेटे की इन बातों से वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि हमारे बेटे के साथ जरूर कुछ न कुछ ऐसा घटा है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाग्यवान, तुमने देखा नहीं हमारे बेटे के शरीर पर कितने निशान हैं। मुझे लगता है कि हमारे बेटे के साथ कोई अनहोनी बीते जन्म में हुई है। लेकिन आगे जो राज आने वाले थे, इनको भी यकीन नहीं था कि इतना सब कुछ इनका बेटा इनको बताएगा। यहाँ पर जो किशनपुर गांव होता है, इस गांव की ये बात चल रही थी। कृष्णा अब धीरे धीरे बड़ा होता है। 2 से 2.5 साल का जब वो होता है, अब वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। छत पर चढ़ता है तो छत से एक दूसरा गांव नजर आता है। इनके गांव की छत से दूसरा गांव नजर आता है और इस गांव का नाम बिजासन गांव होता है। जब ये लड़का छत पर चढ़ता है 2.5 साल की उम्र में, तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, माँ मेरा गांव मुझे नजर आ रहा है।
2.5 से 3 साल का होने वाला था जबकि ये बात होती है कृष्णा की, और जोर जोर से माँ मेरा गांव दिखाई दे रहा है, मुझे बिजनासन गांव दिख रहा है, बिजनासन गांव मेरा गांव है, देखो वो रहा। ये साफ शब्दों में अपने गांव का नाम लेता है। माँ इसको नीचे उतार कर लाती है क्योंकि ये बहुत जोर जोर से उछल रहा था। माँ को लग रहा था कि कहीं ये इधर उधर गिर ना जाए, इसको कहीं गंभीर चोट ना आ जाए। वो नीचे उतार कर लाती है और वो कहती है कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों करता है, वो गांव तेरा गांव कैसे हुआ, तू तो कभी उस गांव में गया ही नहीं है, तो फिर तू उस गांव को कैसे अपना गांव बता रहा है। अब एक बच्चा जो 3 साल का होने वाला था वो रोने लगता है। रोता हुआ कहता है कि मैं तो आपके बुखार को भी ठीक कर सकता हूँ, मुझे बुखार देखना आता है, मुझे तबीयत देखनी भी आती है। यानी अब और कुछ भी वो कहने वाला था। तभी बाहर से पिता आते हैं। पिता कहते हैं कि क्या चल रहा है। माँ बेटे आज बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। वो कहती है कि ये छत पर खड़ा होकर यहाँ पर जो बिजनासन गांव है, हमारे गांव से जो दिखता है करीबन 1 किलोमीटर दूर ही है, नजदीक ये दोनों गांव होते हैं, तो बहुत उछल कूद कर रहा था, कह रहा था कि ये मेरा गांव है। अब पिता को जो शक था उस शक के बिना पर पिता इस लड़के को बिठाता है और कहता है कि बेटा तुम ऐसी बातें करते हो, क्या वास्ता है तुम्हारा इस गांव से। तो ये लड़का पहले से ही रो रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब यहाँ पर ये लड़का रोता हुआ कहता है कि मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, बहुत दिन से अपने गांव को तलाश कर रहा था, आज मुझे छत पर जाकर मेरा गांव नजर आ गया है। और पता है आप दोनों को, मैं आपको माँ और पिता बोलता हूँ, लेकिन उस गांव में बिजनासन में मेरे माँ बाप रहते हैं और मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। मुझे तो कुछ लोगों ने पैसों के चक्कर में इस दुनिया से दूर भेज दिया, यानी मुझे मार दिया। उन लोगों ने पैसे भी लिए मुझसे और मुझे मार भी दिया, और आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता है। मैं अपने गांव जाऊंगा और उन लोगों को इन बातों को बताऊंगा, उन लोगों को इन बातों को बताऊंगा तो वो लोग उन्हें सजा दिलवाएंगे और मुझे न्याय मिलेगा। 11 महीने पहले मेरी मृत्यु हुई थी, मतलब जन्म होने से 11 महीने पहले ये अपनी मृत्यु का सबको बताता है। यानी अब घर वालों को यकीन हो चुका था कि हमारे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। अब बारी थी सबूतों को इकट्ठा करने की और इससे अच्छी तरह से पूछने की कि क्या बात है, क्या मांजरा है। तो दोस्तों ये लड़का बताता है कि पिताजी मेरा नाम भगवान दास था, हम 3 भाई थे और मैं एक डॉक्टर का काम करता था। मेरे पास बहुत पैसा होता है, पैसे का लेन देन मैंने इधर उधर कर रखा था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा परिवार भी मुझे बहुत चाहता है क्योंकि मैं उस समय बहुत पैसे कमाया करता था। मेरा घर इतना अच्छे से चल रहा था, हम तीनों भाई बिल्कुल एक ऐसे रहा करते थे कि पूरे गांव में हमारी मिसाल होती है। पैसों का जितना भी लेन देन है मैं भगवान दास उन पैसों का लेन देन देखता हूँ, तभी मैं कुछ लोगों को पैसे देता हूँ। काफी राशि वो लोग मुझसे लेते हैं पिताजी। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो वो लोग हथियार लेकर खड़े होते हैं और मेरे ऊपर वार कर देते हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ और मैं अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि जब वो मेरे ऊपर वार करते हैं तो मुझे मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई सभी याद आते हैं। मैं तड़पता तड़पता उन्हें याद करता रहता हूँ, लेकिन उन लोगों को दया नहीं आई क्योंकि हमने उनसे पैसे मांगे थे। हम 3 भाई थे और उन लोगों ने पैसे ना देने का तय कर लिया था। उसके बाद मेरे घर वालों ने सजा दिलवाई है या नहीं दिलवाई मुझे नहीं पता। हम पे बहुत पैसे हैं और मैं एक ब्राह्मण यानी पंडित के घर में पैदा हुआ था, यानी उसी घर में मैं डॉक्टरी करता हूँ। इसके बाद दोस्तों परिवार को समझ आ चुका था। अब ये उस बच्चे से पुष्टि करने के लिए कि भाई ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, अब ये परिवार वाले यहाँ पर पहले एक और काम चेक किया जाता है। जो ये कृष्णा होता है इसके घर में एक पुलिस ऑफिसर होता है। घर वाले पूछते हैं कि इसे पिछले जन्म की बातें याद हैं, क्या हम इसकी तरफ से कोई केस वेस डाल सकते हैं उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये लड़का रात के वक्त भी उठकर जो भगवान दास इस जन्म में जो कृष्णा था रोया करता था। कहता है कि मुझे उन लोगों से बदला लेना है, मेरे साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया, आप लोगों को नहीं पता मेरे साथ उन लोगों ने कितना बुरा किया। मैं बहुत तड़पा हूँ, मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ।
पिता बहुत ही समझदार थे, तो वो जैसे ही अपने पड़ोसी या अपने जो उनके घर के ही मेंबर थे, यानी जैसे कुनबा नहीं होता है, एक पूरा कुनबा होता है, तो इसी तरह से उसे पूछा जाता है। वो पुलिस महकमे में था, तो वो 2 दिन में पता कर कर बताता है कि पुनर्जन्म को हमारे कानून में माना नहीं जाता, कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। अगर इसका कोई केस वेस कराया तो पुलिस को क्या सबूत देगा, क्योंकि इसके शरीर को तो जला दिया गया है। क्या सबूत है, उन्हीं लोगों ने ऐसा किया है और इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इसने दूसरा जन्म लिया है और कानून में दूसरे जन्म के लिए कोई भी जगह नहीं है। दोस्तों बात तो सही थी। अब यहाँ पर जो ये पिता होता है कृष्णा का, यहाँ पर दुश्मनों के नाम को छुपाना चाहता था। पिता सोचता था कि अगर मैंने नाम बता दिया इस लड़के ने तो वो दुश्मन दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं, यानी हमारे बेटे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये चोरी चुपके इस 1 किलोमीटर दूर गांव में जाते हैं, जिस गांव का नाम बिजासन गांव होता है। इसमें जब जाते हैं और वहां पर पूछा जाता है कि कोई पंडित का लड़का जिसका नाम भगवान दास है, तो भगवान दास को उस गांव में सब जानते थे, क्योंकि ये एक डॉक्टर रह चुके थे और ये सभी गांव में लोगों की मदद किया करते थे। तुरंत यहाँ पर घर मिल जाता है। ये लड़का खुद अपने घर में जाता है। वहां पर पिता को पूछने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन पिता वैसे ही मूड मार रहा था। वो लड़का गांव में उतरते ही सीधा अपने घर में जाता है। यहाँ पर ये पिता कहता है क्या ये लड़का सही जगह पर जा रहा है, तो गांव वाले कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही जगह पर जा रहा है, भगवान दास का घर वही है। जाते ही ये अपने माँ बाप को लिपट जाता है, माँ से फूट फूट कर रोता है। वो महिला हैरान तरीके से खड़ी देखती रह जाती है, कहती है कि भाई कौन हो आप, ऐसे कैसे हमारे घर में इतने लोग प्रवेश कर रहे हैं। तभी ये लड़का कहता है कि क्यों माँ, गले लगकर भी नहीं पहचान पाई, मैं तुम्हारा बेटा हूँ भगवान दास, जो डॉक्टरी का काम किया करता था। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारी याद में, क्या तुम मेरे लिए नहीं तड़पी हो। तो यहाँ पर माँ भी सब कुछ छोड़कर गले लग जाती है, कहती है कि यकीन नहीं हो रहा, सच में ही मेरा बेटा वापस आ गया। तो वो अपने शरीर के निशानों को उघाड़ कर शर्ट को दिखाता है, कहता है कि माँ जब मेरी लाश घर पर आई थी तो मेरे शरीर पर ऐसे ही निशान थे ना, मैं इन निशानों को लेकर साथ आया हूँ और ये मेरे पास सबूत है। माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यहाँ पर ये कुछ पैसों का जिक्र करता है कि फलाने के पास हमारे इतने पैसे हैं, ढिकरे के पास हमारे इतने पैसे हैं। तो घर वाले हैरान हो जाते हैं। घर वाले बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या सच में ही किसी को बीते जन्म की याद हो सकती है। दोस्तों ये लड़का आज भी है, इसकी गृहस्थी चल रही है, इसके बच्चे हैं। पैसे जो बताता है वो लोग कहते हैं कि हाँ हमारे पास तुम्हारे पैसे हैं, लेकिन हमने सोचा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चला गया तो अब पैसों को देने की क्या जरूरत है। लेकिन वो लड़का मुंह पर बोलता है, क्यों नहीं दोगे, हमारे माँ बाप के पैसे हैं। घर में भी कुछ छुपे हुए पैसे बताता है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका दूसरा जन्म हो जाता है। और दोस्तों 4-5 साल में घर का हुलिया नहीं बदलता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। इसके बाद इसके पिता फूले नहीं समाते हैं। पिता और माँ, जो यहाँ पर भगवान दास के पिता और माँ होते हैं, डॉक्टर भगवान दास के, वो यहाँ पर इस कृष्णा के पिता और माँ के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं कि हमारा बेटा हमें वापस लौटा दीजिए, इसके बिना हमें चैन नहीं है। बहुत याद करते हैं, ख्वाबों में याद करते हैं, सपनों में याद करते हैं, बैठे हुए रोते हैं हम भगवान दास के लिए। झोली फैला लेती है यहाँ पर, हम पंडित होकर तुम्हारे चरणों में गिरते हैं। लेकिन कृष्णा के माँ बाप अपना मजबूत सीना कर कर कहते हैं कि देखो पिछले जन्म में ये तुम्हारा बेटा था, तुम एक पंडित होते हुए भी अपने जी को ऐसे नहीं मिचला सकते। पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, लेकिन अब तो ये मेरी पत्नी की कोख से पैदा हुआ है, मैं आपको इसे कैसे दे सकता हूँ। और आप जो इससे दुश्मनों का नाम पूछ रहे हो, आपको ज्ञात होना चाहिए जिन लोगों ने आपका इतना रुतबा होते हुए भी पिछली बार इसको इस दुनिया से दूर भेज दिया, क्या गारंटी है वो अब इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। आपको इस नाम को बिल्कुल गोपनीय रखना होगा और इस बच्चे को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दोबारा इस गांव में मुड़कर भी देखने नहीं देंगे। अगर आपका मन करे तो वहां पर आप मिल सकते हैं, लेकिन हम अपना बेटा आप लोगों को नहीं देंगे। दोस्तों सच में ही कृष्णा का पिता बहुत ही समझदार व्यक्ति था। वो अपने बेटे को लेकर घर आता है और यहाँ पर दोनों परिवारों में आना जाना होता है, लेकिन कृष्णा का पिता कृष्णा को बिल्कुल भी उनके माँ बाप को नहीं देता है। कृष्णा रोता है, चीखता है, कई दिन तक घर में कलेश करता है, बीमार भी हो जाता है। बीमार होने के साथ साथ उसके माँ बाप को बुला दिया जाता है, लेकिन कृष्णा के पिता ने अपना बिल्कुल कैड़ा जी कर यानी अपना सीना
कर्रा करके और कह दिया था कि मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं दे सकता, अब की बार भगवान ने हमारे नसीब में इसको लिखा है, हम इसको अपने हिसाब से तौर तरीके समझाएंगे। जब ये लड़का कुछ बड़ा होता है तो ये समझने लगता है। वो जो पिछले जन्म के माँ बाप थे इसको समझा कर जाते थे कि हम तुम्हें इतना बड़ा हो जाएगा तब लेकर जाएंगे। धीरे धीरे लड़का संसार सागर को समझने लगता है। आज इस लड़के की पत्नी है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, ट्रैक्टर का व्यापार करता है, खेती बाड़ी करता है, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताता है। लेकिन दुश्मनों का नाम आज तक भी किसी के सामने नहीं आया है। वो नाम आज भी गोपनीय बनाकर रखा है, क्योंकि कानून पुनर्जन्म को सच में ही नहीं मानता है। यहाँ पर जो भगवान दास है उसके शरीर को जला दिया जाता है। दुश्मनों का आज तक भी कोई पता नहीं निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर वही बात हो जाती है कि आत्मा आती तो जरूर है, लेकिन कई बार उसकी जो बातें रहती हैं, जो वो सोच कर आती है, वो चीजें पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान दास कृष्णा के रूप में कई बार कहता है कि मुझे उन लोगों से बदला लेना है, लेकिन वो बदला कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। तो ये थी पुनर्जन्म की वो घटना जहां पर एक लड़का एक पूरी जिंदगी को अपने साथ लेकर आया था और पास ही के गांव में होता है। अच्छा, कई पुनर्जन्म की घटनाओं में ऐसा देखा गया है कि कुछ गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर, कुछ गांव 10 किलोमीटर की दूरी पर, थोड़े से आसपास होते हैं, वहीं पर उनका पुनर्जन्म होता है। हालांकि ये केस अलग था कि जो दिघोट वाला केस था ये भरतपुर डीग में हुआ था, मतलब भरतपुर डीग में दूसरा जन्म होता है। आज भी वो व्यक्ति लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई है, पढ़ाई कर रहा है, जो भरतपुर में है, और वो पहले दिघोट का रहने वाला था। मतलब दिघोट से उसकी मृत्यु हुई रोड एक्सीडेंट में, और डीग भरतपुर में उसने जन्म लिया। कुछ केसों में देश से विदेश में भी, मतलब हमारे देश के लोगों ने वहां पर तो लिया होगा, वो तो कभी लेकर आते नहीं है, लेकिन अमेरिका से भी और रूस से भी कई देशों से भारत में लोग आ चुके हैं अपने बीते जन्म को लेकर। और तो और यहाँ पर जो प्रिंसेस होते हैं, जो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे किसी जमाने में, जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो वो भी आते हैं। जो प्रिंस, मुझे याद नहीं आ रहा, वो प्रिंस होते हैं, वो आते हैं और यहाँ पर अपने पुष्टि करते हैं कि मैं यहाँ पर पहले पढ़ा हूँ और पिछला जन्म मेरा भारत का है। तो दोस्तों, भारत में बाहर से लोग आते हैं अपना जन्म साबित करने के लिए। अमेरिका के लोग भी जन्म पुनर्जन्म पर यकीन करने लगे हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं। रूस में भी पुनर्जन्म को माना जाता है, वहाँ पर भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। सऊदी अरब की एक स्टोरी हमने आपको बताई थी, उसमें भी पुनर्जन्म हुआ था, वहाँ पर भी लोग मानते तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यकीन तो करते हैं। आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जो हमारा बहुत प्यारा परिवार है, बहुत ही अच्छा परिवार और समझदार परिवार। और हाँ, आप लोगों से एक बात बोल दूं, अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं दूसरे दिन जरूर उस नाम को ढूंढकर कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने लाने की। तो चलिए नाम लेते हैं। यहाँ पर पहला नाम हमारे प्रमोद कुमार भाई ने कहा है हमसे कि बहन मेरा नाम जरूर लेना। प्रमोद भाई, आज आपका नाम लिया है और आपका नाम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, पहली बार मैंने आपका नाम लिया है। यहाँ पर दूसरा नाम है पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बहन है हमारी। यहाँ पर सीता देवी शर्मा, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, कहती हैं कि मैं आपकी वीडियो को देखकर खुश हो जाती हूँ। यहाँ पर जयश्री इनकी आईडी का नाम है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। योग माया साहू, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बीबी सिंह भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर विनोद कुमार भाई बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। सागर भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। डोले राम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। लक्ष्य भाई, बहुत अच्छा आपका कमेंट होता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका कमेंट भी बहुत अच्छा होता है। सीमा कुमारी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। हृदय पायल, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। भूप सिंह भाई बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। रामायण कुशवाहा, बेटी लाडो कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बड़े भाई हैं मेरे। डॉक्टर तुलसी दास बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हमेशा एक प्रेरणादायक और मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करती हैं। कैसी हो प्यारी बहन मंजू चौधरी। यहाँ पर यशवंती माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, यशवंती माँ भी बिल्कुल, आज तो इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया और कहा कि मेरी बेटी लाखों में एक है। थैंक यू माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला, सच में ही इनको हिस्ट्री की बहुत जानकारी है और आपके कमेंट से
से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम शबरी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सबरी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शकुंतला भारद्वाज, शकुंतला भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आप हंस रही थी कि आपने मेरा नाम लिया। बहन, आपका नाम कैसे नहीं ले सकती हूँ, आप तो मेरी प्यारी बहन हैं और आपका नाम लेना भी बहुत जरूरी था। प्रमोद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बार आपका नाम ले रही हूँ भाई, आज तो आपका नाम दो बार लिया है मैंने। राजा राम, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपेश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, मधु भाई बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरे भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी और मेरी भतीजी है मिष्टी सोनी और मेरा भतीजा हिमांशु सोनी। ये बहुत प्यारा परिवार है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। मामा के वहां पर गए थे, आज घर आ गए होंगे और ये दोनों बच्चे बहुत छोटी उम्र में मेरी वीडियो देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह भाई, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, बहुत प्यारी बहन है, बहुत दिन से कमेंट कर रही हैं। संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मणी देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ कहती हैं कि बेटा मैं अब ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा माँ यह सुनकर कि आप ठीक हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ठीक हो। सुधीर राठी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू दुबे, बहुत अच्छी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। कल्पना श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण तिरुपति, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा बहन, कैसी हो? ज्ञान तारा सरस्वती, ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्यादा इन्हें हिस्ट्री की और बहुत ही ज्यादा इन्हें नॉलेज है, ये अपने कमेंट से साबित कर चुकी हैं। बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। आदर्श कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा से बुए लाल, अच्छा आपका नाम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुए लाल। मतलब मैंने पहली बार सुना है, बहुत अच्छा नाम है। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। संतो राज, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि बहना आप एक आईना दिखाती हो लोगों को, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तुलसी शर्मा, बेटी कहकर बुलाते हैं। लाडो, बेटी रानी कहकर बुलाते हैं। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हमेशा मेरा कहते हैं ना कि मनोबल बढ़ाती हैं, हमेशा कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, सेहत का भी ख्याल रखती हैं। सुमित्रा पौर, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश, बहुत प्यारे कमेंट करता है भाई हमारा। यहाँ पर हमारी बबीता बहन दिल्ली से, कैसी हो प्यारी बहन, आप ठीक हो? आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारी एक और बहन है ललिता, जो मेरी माँ की श्रेणी में आती हैं और वो मेरी माँ के समान है, माँ ही है, ललिता यादव माँ, जो कि मुझे हरियाणा से देखती हैं। कितना खूबसूरत मेरा परिवार है ना, और हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुरेश सोनी कहते हैं कि मैं आपके परिवार में सबसे ज्यादा मतलब कमेंट करता हूं, तो मैंने अपने भाई से कहा कि भाई आपका भी वो परिवार है, ये नहीं है कि आप, हम सब एक परिवार हैं और एक परिवार की तो बात ही निराली है। परिवार में कैसा गिला और कैसा सिकवा, परिवार तो एक होता है। अगर हम सबके दुख सुख में एक साथ खड़े रहेंगे तो शायद हमें थोड़ी सी दिलासा मिले, हमें जिंदगी जीने में आसानी हो जाए। वो आज हमारी बहन थी ना, जिन्होंने कहा था कि मेरे पति जिस दिन से गए हैं उस दिन से मैं चारपाई पर पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से आपकी वीडियो मेरे सामने आती है वैष्णवी जी, और उस दिन से मेरी सेहत में बदलाव आया। 3 साल से मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई थी, लेकिन अब मैं बिस्तर से उठती हूँ और आपकी वीडियो भी सुनती हूँ और अपनी 2 बेटियों को भी देखती हूँ। तो पता है आज मुझे बहुत खुशी हुई उस बहन की बात सुनकर। उन्होंने कमेंट में कहा है कि आज आपने मुझे बहुत बड़ी दिलासा दी है, तो मैं किसी के काम आई, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से क्या मैं विदा ले सकती हूँ? कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय